नमस्कार बच्चों, मैं हूँ प्रीति मैम। मैं एक हिंदी शिक्षिका हूँ और मेरी कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ रहे थे अवधपुरी में राम। हमने पढ़ा था कि मिरीच राम को बगलाने की कोशिश कर रहा है। आगे क्या होता है ये हम इस कक्षा में पढ़ते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं अवधपुरी में राम। सीता उस हिरन पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा। राम को हिरन पर संदेह था। वन में सोने का हिरन। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरन के पीछे चले गए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के लिए प्रवास के दौरान सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा, उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया। कहा, मेरे लौटने तक तुम उन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। राम को कुटी से निकलते देख मायावी हिरन कुलाचे भरने लगा। राम को बहुत झकाया। झाड़ियों में लुकाता छिपता भागता वह राम को कुटी से बहुत दूर ले गया। राम जब भी उसे पकड़ने का प्रयास करते वह भागकर और दूर चला जाता। हिरन चालाक था, वह इतनी दूर कभी नहीं जाता था कि पहुंच से बाहर लगे। राम के सारे प्रयास विफल हुए। वे हिरन को पकड़ नहीं पाए। उन्होंने उसे जीवित पकड़ने का विचार त्याग दिया। धनुष उठाया, निशाना साधा और एक बाण उस पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरन गिर पड़ा। धरती पर गिरते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। मारीच ने माया से केवल अपना रूप नहीं बदला था, आवाज़ भी बदल ली थी। अपनी आवाज़ राम जैसी बना ली थी। धरती पर पड़े हुए वह जोर से चिल्लाया, हाँ सीते, हाँ लक्ष्मण। ध्वनि ऐसी थी जैसे बाण राम को लगा हो, वह सहायता के लिए पुकार रहे हो। बाण का प्रहार गहरा था। मारीच उसे अधिक देर तक सहन नहीं कर पाया। वह छटपटाता रहा। जल्दी ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। रावण एक विशाल वृक्ष के पीछे खड़ा था। वह प्रसन्न था, उसकी चाल सफल हो गई। मारीच ने अपनी भूमिका अच्छी तरह निभाई थी। अब तक वहाँ कुछ वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। उसे राक्षस अकंपन की बात याद आ गई। सीता का हरण हो तो राम के प्राण निकल जाएंगे, वह निशक्त हो जाएंगे। वह अगले चरण की तैयारी में जुट गया। मारीच की पुकार राम ने सुनी। वह पास ही थे। उन्होंने समझते में देर नहीं लगी कि पुकार की मंशा क्या है। मायावी मारीच की पूरी चाल उनके सामने खुल गई। हिरन जानबूझकर भागता रहा उन्हें कुटिया से दूर ले जाने के लिए। वह षड्यंत्र का अगला चरण विफल करना चाहते थे। उनकी चालों में तेजी आ गई ताकि जल्दी कुटिया पहुंच सके। आगे क्या होता है बच्चों, ये हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर ये मेरी कक्षा आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।